मुनमुन, ओए मुनमुन। मुनमुन चिड़िया का शराबी पति। ये कहानी है हिमालय के जंगलों की, जहाँ मुनमुन चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया मिलनसार थी, जंगल में सभी की मदद करती थी, पर वह उतनी ही आलसी भी थी, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। मुनमुन, कब तक उठेगी? पूरा दिन सोती रहती है या फिर बाहर ही घूमती रहती है। घर का भी तो कुछ काम कर लिया कर। मम्मी, सोनी तो ना, टाइम ही क्या हुआ है? अभी तो सही से दिन भी नहीं निकला और आप इतनी जल्दी चिल्लाना शुरू कर देती हो। चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? इतनी बड़ी हो रही है, अब तो तेरी शादी की भी उम्र हो गई है। कुछ काम करना सीख ले, नहीं तो आगे जाकर तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, सब हमें ही कहेंगे कि इसके घर वालों ने इसे कुछ नहीं सिखाया। मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं ऐसे ही नौबत ही नहीं आने दूंगी। कुछ भी बात होगी मैं खुद ही संभाल लूंगी, आपको बताने का मौका ही नहीं आने दूंगी। बस तुझसे ये बातें करवा लो, दिन निकलते ही पटर पटर बोलने लग जाएगी, लेकिन काम नहीं होता तुझसे। मम्मी, सोने दो यार। फिर मुनमुन की मम्मी वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ समय बाद मुनमुन चिड़िया उठकर बाहर को निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर जा रही थी तो उसने देखा कि एक पेड़ की टहनी आधी टूटी हुई थी और आधी लटक रही थी, और वह पेड़ मदद करो चिल्ला रहा था। क्या हुआ पेड़, तुम्हें क्यों चिल्ला रही हो? मुनमुन, ये जो मेरी टहनी आधी लटकी हुई है, इसे तुम तोड़ दो। मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। मैं इतनी देर से मदद मांग रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं आया। कोई नहीं, इस काम को तो मैं अभी कर देती हूँ। इतनी बड़ी क्या बात है इसमें? मुनमुन, तुम कितनी अच्छी हो, बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद कर देती हो। मुनमुन उसकी मदद करके टहलते हुए घर की तरफ आ जाती है। मम्मी, खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। उठने को तो बड़ा जल्दी कह देती हो, खाने को तो पूछती ही नहीं हो। हाँ, तो जब तू समय से उठती ही नहीं है तो खाने में मैं क्यों समय से पूछूं? चलो अब जल्दी से खाना दे दो, बातों से ही पेट भरोगी क्या? मुनमुन की मम्मी उसे खाना लाकर दे देती है। इतने ही मुनमुन के पापा आते हैं। मुनमुन बेटा, अब तुम बड़ी हो रही हो, क्या तुमसे एक बात कहना सही होगा? क्या हुआ पापा, बताओ, आपको क्या बताना है? बेटा, अब तुम्हारी उम्र सही हो चुकी है, अब हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं। ठीक है, पर कोई सही सा लड़का ढूंढ लो, फिर बात करना। मुनमुन के मम्मी पापा अच्छा सा लड़का ढूंढ लेते हैं मुनमुन के लिए, और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर देते हैं। मुनमुन, तुम कितनी सुंदर हो और सुशील हो। बस मुझे कभी परेशान मत करना, मैं तुम्हें ऐसे ही रानी बनाकर रखूंगा। मैं अच्छी ही हूँ, और मैं आपको क्यों परेशान करूँगी भला? ओहो, बोलने में भी काफी तेज हो। हाँ, जो जैसा बोलता है मैं उसे वैसे ही जवाब दे देती हूँ। कुछ दिन तो मुनमुन की गृहस्थी बहुत ही अच्छी चली। मुनमुन का पति भी खूब अच्छे से बात करता था और उसकी हर एक बात मानता था, और उनका काम भी बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन मुनमुन के पति के काम में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से उसे गहरा सदमा लगा। और उस दिन मुनमुन का पति रात में घर जाते समय पी लेता है, और उसे होश भी नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। जैसे ही वह घर पहुँचता है, अजी, कहाँ थे आप इतनी रात तक, और आज आप पी कर आए हो? हाँ, हट मेरे रास्ते से। और तुझे क्या मतलब है मैं देर रात तक कहीं भी रहूं? मेरी मर्जी। मुझे क्यों मतलब नहीं है, मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे हट ना, मेरा दिमाग मत खराब कर। और वो मुनमुन चिड़िया को साइड धकेल देता है और जाकर बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। मुनमुन तब तो उसे कुछ नहीं कहती। जैसे ही सुबह होती है, मुझे तो आप बड़ा कह रही थी, सही से रहेगी तो रानी बनाकर रखूंगा।
और खुद ही ऐसी हरकत करते हो जो गलत है। आपने रात में इतना पीकर आए थे कि होश भी नहीं था। तू ज्यादा मत बोला कर, बहुत ही बोलती है। तूने तो सर में दर्द करके रखा है। तुझे पता है मेरे बिजनेस में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तुझे तो बस अपनी जुबान चलानी है और घर में पड़ा रहना है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने मुझे अपनी परेशानी बताई नहीं थी और बस मेरे पर ही चिल्ला रहे हैं। धीरे धीरे मुनमुन के घर में ऐसे ही लड़ाई होने लगी। फिर अगले दिन मुनमुन का पति फिर से पीकर आया। मुनमुन ने उसको बहुत ही सुनाया, लेकिन अब वह धीरे धीरे शराबी हो चुका था और अब वो मुनमुन की सुनता ही नहीं था। आपका रोज रोज का यही ड्रामा रहने लगा है। कब छोड़ेंगे आप ये शराब? अब तू सिखाएगी मुझे कि क्या करना है मुझे और क्या नहीं करना। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, कोई भी चीज खाऊं। तू क्यों दखल दे रही है मेरी जिंदगी में? जब किसी का दखल देना पसंद ही नहीं था तो शादी क्यों करी मुझसे? पता नहीं किस मनहूस लड़की से मेरी शादी हो गई। मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। जब से आई है बिजनेस में लॉस ही हुए जा रहा है और कुछ भी मुनाफा नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं पता मेरे घर वालों ने क्यों कर दी है शादी। अच्छे लड़के के नाम पर शराबी पति दे दिया, मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। फिर मुनमुन ने अपने पति को कहना छोड़ ही दिया, क्योंकि वो सुनता ही नहीं था। और कुछ समय बाद तो वह पीकर मुनमुन को मारना भी शुरू कर दिया। अपनी हद में रहो। और तुम्हें मुझे मारने का हक किसने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तू ही तो कहती है कि तू मेरी बीवी है, तो मेरी बीवी के साथ मैं कुछ भी करूं। ये क्या बदतमीजी है? मुनमुन अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था सिर्फ ससुराल से लड़की की अर्थी उठती है, वो वापस घर में नहीं आती। वह टेंशन के मारे अपने मम्मी पापा को नहीं बताती थी और अब वह उसे रोज आकर पीटने भी लगता था। ये देखकर आस पड़ोस के पक्षी भी कहने लगे, मुनमुन तुम्हें जल्लाद पति को छोड़ क्यों नहीं देती? इसने पीट पीट कर तुम्हें सुखा दिया है। कैसा शराबी पति है तुम्हारा। तुम कमजोर होती जा रही हो। तुम्हें इतनी सी उम्र में इतनी टेंशन हो रही है। तोते भाई, मेरे पति बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। वह पी कर आते हैं और मुझे मारते हैं। मुझे माँ ने सिखाया था कि अपने ससुराल से सिर्फ एक लड़की की अर्थी ही उठती है, इसलिए मैं अपने घर वापस नहीं जाती। कौन से जमाने में जी रही हो मुनमुन? ये 21वीं सदी है, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। और मेरी मानो तो तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू ही हुई है। अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम तो आधी हो जाओगी। बाकी पक्षी भी तोते की तरह सलाह देने लगे। एक दिन मुनमुन का पति पीकर वापस घर ही नहीं आया, तो मुनमुन सोचती है, क्यों ना आज भाग जाए, क्योंकि वो आज आए ही नहीं है और मेरे पास आज ही का समय है, नहीं तो डेली ऐसा ही होता रहेगा। तो मुनमुन चिड़िया समय देखकर निकल जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। वह अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं जाती, क्योंकि वह उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। वह दूसरे जंगल में चली जाती है, जहाँ उसे कोई नहीं जानता था, और उसी जंगल में वह अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। और मुनमुन ने अपने शराबी पति से छुटकारा पाकर बहुत बड़ी होशियारी दिखाई। फिर उस जंगल में वह जाकर नए लोगों से मिलती है और वहीं पर अपना घर बना लेती है और उसके नए दोस्त बन जाते हैं। वह अपना अतीत भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करती है। और वहीं दूसरी ओर उसके पति को अब बहुत ही पछतावा हो रहा था कि मुनमुन उसे छोड़कर चली गई और अब वह कभी भी उसके पास नहीं आएगी। और अब तो वह सुधर भी गया था, लेकिन कहावत है ना, अब पछताने से क्या होता है। जब चिड़िया चुग गई खेत, और मुनमुन भी सब गंदी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करती है और अपना जीवन अच्छे से यापन करती है।